नमस्ते साथियों। मैं भारती जैन भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मैं विगत कई वर्षों से महिलाओं के लिए कार्य कर रही हूँ। महिला सामाजिक समूह, कुछ समूहों में मैं कार्यकर्ता के रूप में, कुछ में अध्यक्ष के रूप में विगत 10 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरा खुद का एक विवेचन है महिलाओं के कार्य के लिए और मैं आज भी अग्रसर हूँ। महिलाओं की स्थिति को देखते हुए उनके लिए जन जागृति, उनके लिए कार्य करने की मुझे स्वप्रेरणा खुद के जीवन से भी मिली है। मेरा जीवन भी काफ़ी संघर्षमय रहा है और उसके बाद मैंने ये देखा कि जीवन में दो ही तरीके हैं। एक तरीका है कि या तो आप हार मान के दुखी होके बैठ जाएं और अपने जीवन का अंत ही कर लें, और या फिर उस स्थितियों परिस्थितियों को ही बदल दें जो आपके जीवन में तकलीफ का कारण है। अब स्थिति और परिस्थिति बदलना इतना आसान नहीं है हमारे भारतीय समाज में, क्योंकि हमारा भारतीय परिवेश ही ऐसा है कि महिलाओं की लिए बड़े बड़े कानून, बड़े बड़े नियम, सारी सामाजिक और धार्मिक किताबें उठा लें तो उसमें भी महिलाओं के लिए काफ़ी नियम निकल जाएंगे। कानून की किताबें उठा लें तो उसमें भी महिलाओं के लिए काफ़ी नियम निकल जाएंगे। पर महिलाओं का ये जो लिखा होता है इसे मानता कौन है? आपने देखा होगा कि हमारे जो धार्मिक जो परिवेश था उसमें भी महिलाओं को देवी स्वरूपनी माना गया है। कहीं कहीं तो ये भी कहा गया है कि जहाँ नारी बसती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मतलब सारे देवी देवता वहाँ वास करते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है। क्या इन सब बातों को देखने के बाद भी हमारे समाज में इस चीज़ को कई वर्षों से फॉलो भी किया जा रहा है? क्या कोई इन बातों को दिल से भी मानता है? दिल से भी आप इस चीज़ को समझते हैं क्या कि नारी के अंदर देवी का वास होता है? अब नारी को भी कैटेगराइज करेंगे कि ये माँ बराबर है, ये बहन बराबर है, जीजी बराबर है, लड़की बराबर। कौन है? सब कुछ है, पर आप उसको देखने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ आपके घर की बहन, बेटी, बहू, बच्ची, वो आप चाहते हैं वो सुरक्षित रहे, पर आप दूसरों की बहन, बेटी और बच्ची, उनको आप उस नज़रिए से देखते हैं जिस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बहन के लिए, माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए सुरक्षा चाहते हैं। क्या बाहर निकलने के बाद आप उस बात को फॉलो करते हैं? आप पराई स्त्री को देखने के बाद, पराई औरत को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार होते हैं? तो ये जो सामाजिक परिवेश है इसे कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, हमें क्या चीज़ हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। तो जब आप खुद बाहर निकलते हैं, अगर उस चीज़ को आप मान लेते हैं कि ये मेरा परिवेश है और मुझे इस परिवेश में, जब मैं मेरे परिवार में अपनी बच्ची की सुरक्षा चाहता हूँ, अपनी पत्नी की सुरक्षा चाहता हूँ, माँ की सुरक्षा चाहता हूँ, तो मुझे बाहर भी वो चीज़ करनी है। इसमें ना कोई जाति, ना कोई पाति, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई उपाय, ना कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगाना है, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा चेंज। अब इसके पीछे एक सबसे अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो देख रहे हैं, हम जो देखते हैं, हम वो ही चीज़ सीखते हैं। हमें ये सिखाया घर में माँ बाप ने भी नहीं है कि बाहर जाके लड़कियों को छेड़ना, ठीक है? ना हमारी बहनों ने सिखाया, ठीक है? ना आपके पिता ने कभी आपको ये सिखाया होगा कि बाहर जाना तो ऐसा करना, फिर भी आप नेचुरली उस चीज़ को कर रहे हैं। तो उसके पीछे एक परिवेश है। परिवेश ये है कि हमने चलचित्रों में, सिनेमा घरों में या नाटकों में या कहीं पे भी एक रोमांटिक विजुअल देखा होता है। उस विजुअल के थ्रू ये हमें दिखाया जाता है कि अगली चाहे ना करे चाहे हाँ करे, हम उसको तू है मेरी किरण वाला हिसाब रखेंगे, ठीक है? या फिर आपने ये देखा होगा कि हमें पीछे पड़ना है, कल को वो उसकी ना हाँ में हो जाएगी।
है ना। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, आप सोचिए कहाँ से आई है, क्यों आई है। कोई आपको कुछ भी परोस देगा और आप उसी को समझोगे सच। क्या ये आपकी बुद्धि का स्तर होना चाहिए? आपकी खुद की कोई सोच नहीं है? आपका खुद का कोई नजरिया नहीं? आप इस तरीके से कोई हीरो बनेंगे कि आप कुछ और तरीके से हीरो बनेंगे जीवन में? अ, जीवन में आपका लोगों को देखने का जो तरीका है, नजरिया है, महिलाओं के लिए कोई बहुत बड़ा आप कुछ कर नहीं सकते, आप बहुत बड़ा स्थिति बदल नहीं सकते, पर आप एक छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं कि जो आप महिलाएं हैं उनको आप केवल आपके घर की महिलाओं के हिसाब से सोचें। आप बड़ी पोस्ट पे बैठे होंगे, आप बॉस होंगे, आप एक अच्छे दुकानदार होंगे, एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे, अच्छे ऑफिसर होंगे, आप एक बहुत बड़े फर्म को चला रहे होंगे, एक बहुत आपका लेवल का काम है, या फिर एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो आप। और अगर उसमें आसपास आपके संपर्क में कुछ बहनें, कुछ बच्चियां, कुछ महिलाएं, कुछ माताएं आती हैं, तो आपका क्या राइट्स है, या आपका क्या सोच होनी चाहिए, वो मैं आपसे बात करूँ। आपकी ये सोच होनी चाहिए कि आज जो मेरे यहाँ अगर ये पोछा लगाने वाली आई है, तो ये काम कर रही है, तो ये एक सम्मान का काम है। वो काम करके पैसा लेना चाह रही है, तो आप उसके साथ वो सोच ना रखें।